कुछ मिला। अच्छा, क्या मिला? ये देखो डीवीडी। ओह, आ जाओ। पापा, रजौरी नाम देखकर आपको क्या याद आ रहा है? बहुत कुछ याद आता है। मतलब? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चलो। शाबाश, आओ बैठ के देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत और अहम डिस्ट्रिक्ट राजौरी एक ऐतिहासिक और सकाफती तौर पर अहम जगह है। इसका पुराना नाम राजापुरी था, जिसका मतलब है राजों का मुल्क। महाभारत के दौर में यह पांचाल प्रदेश का हिस्सा था, जहां राजा पांचाल नरेश की बेटी द्रौपदी की शादी पांडवों से हुई। बौद्ध दौर के दौरान राजौरी गांधार प्रदेश का एक हिस्सा था, जो अफगानिस्तान और ताशकंद तक फैला हुआ था। मुगल शाही दौर में राजौरी के राजाओं ने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन अपना राजा का लक़ब बरकरार रखा। सुल्तान महमूद के हमले के दौरान राजा पृथ्वीपाल ने पीर पांचाल रास्ते का दिफा किया। 1813 में राजौरी को सिख सल्तनत का हिस्सा बनाया। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे, गुरपार तकसीम के बाद 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया, मगर भारत की फौज ने 12 अप्रैल 1948 को इसे वापस ले लिया। 1947 की तकसीम के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने कबायली हमलावरों को भेजा। नवंबर 1947 में राजौरी को भी इन कबायली हमलावरों ने कब्जे में ले लिया। राजौरी के लोगों को शदीद जुल्म सहना पड़ा, मासूम अफराद कत्ल हुए और पूरे इलाके में खौफ और बेचैनी फैल गई। ये अफसोस का वक्त था। राजौरी के लोगों की तकलीफ भारत तक पहुंची। इंडियन आर्मी ने फैसला किया कि वो राजौरी को आजाद कराएंगे। सबको बताओ, इंडिया उन्होंने एहतियात से एक मंसूबा बनाया, नौशेरा, जो राजौरी के रास्ते में एक अहम जगह थी। भारत की फौज ने फरवरी 1948 में जीत ली। राजौरी को आजाद करने के लिए भारत की फौज में कई दिलेर सिपाही शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ाई की। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने झांगड़ को आजाद करवाने के लिए फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें वो शहीद हो गए। इस जंग के दौरान उन्होंने तमाम काबिले जिस्म अफराद को दिफा में लगाया, जिसमें 158 यतीमों को बालक सेना के तौर पर तंजीम किया गया। ये बालक सेना ब्रिगेडियर उस्मान के जरिए तश्कील की गई थी। नौशेरा पर जब दुश्मन ने हमला किया तो इसी जज्बे और ये बालक सेना के हौसले से उसे बहादुरी से रोका गया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह और उनकी बटालियन ने पुंछ को दुश्मन से बचा लिया, लेकिन दुश्मन ने झांगड़ पर कब्जा जमा लिया। चीता फोर्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो की क़यादत में दुश्मन के बेस को तबाह किया। झांगड़ दोबारा फतह किया गया
मेजर जोरावर सिंह, नायक जादूनाथ सिंह जैसे सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाया। राजौरी को बचाने एक बहादुर जवान मैदाने जंग में उतरा। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे। गोलियों की बारिश थी, मौत हर कदम पर साथ थी, लेकिन वो जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। 72 घंटों तक उन्होंने बारूदी सुरंगों और रास्ते में लगाए हुए रुकावटों को मिटाया ताकि हमारी फौज के लोहे के जंगजू आगे बढ़ सके। हर कदम उनकी जान ले सकता था, लेकिन उनका हौसला राजौरी की जीत का सबब बना। इस जंग में फौज के साथ साथ मुकामी लोगों का भी अहम किरदार था। गांव के लोगों ने फौज के साथ मिलकर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और कई जवानों ने और आम लोगों ने भी अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। हर सिपाही का सिर्फ एक मिशन था, राजौरी को कबायलियों के कब्जे से आजाद कराना। 1948 के इब्तिदा में भारत की फौज ने ऑपरेशन राजौरी शुरू इस ऑपरेशन में सिपाहियों ने पहाड़ों और जंगलात का सामना किया, माइंस और रुकावटों को हटाकर दुश्मनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे धावा बोला। हर सिपाही का सिर्फ एक मिशन था, राजौरी को कबायलियों के कब्जे से आजाद कराना। 12 अप्रैल 1948 का वो तारीखी दिन जब हमलावरों को भगा दिया, ये एक बड़ी फतह थी। मंजर नया, मंजर है ये नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया कि उड़ रही है बेधड़क सी यादियां। आजादी के बाद भी कई सालों तक पाकिस्तानी टेररिज्म और इंडियन आर्मी के बीच जंग होती रही, जिसमें कई वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सब कुछ तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी। तू जो हारी है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो जीत तेरी। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तुझे जन्मा था। तू बढ़ता चल जिस दिन मैंने
सुकून सा था सीने में मेरे, कि महफूज है कल तेरे हाथों में, तेरे पहरे में आंगन मेरा पनपे तू न चलेगा। पापा, इसके बाद रजौरी का क्या हुआ? चलेगी मेरी दुआ तू न अनन्या, ये देखो। रजौरी की कहानी सिर्फ खूबसूरती और सकाफत तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ की फौज के साथ एक अपनापन भी शामिल है। भारतीय फौज यहाँ के लोगों के लिए एक हिफाजती दीवार के साथ साथ एक घराना भी है। अगर सफर रजौरी और पुंछ का हो तो लगता है कि ये कहानी का पन्ना-ए फितरत और तारीख का मुत्तला है। हर मकाम का मंजर एक कहानी सुनाता है, चाहे वो पुराने किले हो, मंदिर हो या मुगल रोड का हुस्न। यहाँ की हवाओं, नदियों और जंगलात से इंसानी रूह तस्कीन और सुकून महसूस करती है। हर मकाम की अपनी अहमियत है। मंगला माता मंदिर, जियारत और मन्नतों के लिए मशहूर पाक मकाम। दूधाधारी मंदिर, ईमान और जज्बाए दीन को ताकतवर बनाता एक अदबी मंदिर। दानीधर फोर्ट, चिंगस फोर्ट, दोनों अपने इतिहास और कहानियों के लिए मशहूर तारीखी मकामत है। शाहदरा शरीफ, एक मशहूर दरगाह जो स्पिरिचुअल एनर्जी और वहादत का एक नमूना है। पीर की गली, खूबसूरत मकाम जो फितरत की गोद में सुकून और अमन का एहसास दिलाता है। नूरी छंब वाटरफॉल, नूरजहां के नाम से मशहूर ये झील सारी फितरत का एहसास कैद करता है। रजौरी एक ऐसी जमीन है जहां हर सांस में मोहब्बत बसी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक ही परिवार की तरह रहते हैं। न कोई भेदभाव, न कोई दूरी, सिर्फ भाईचारा, सिर्फ एकता। यहाँ के लोग दिल से मिलते हैं और हर दिल में इंसानियत की एक नर्म सी रोशनी चमकती है। और फिर बात हो गुज्जर और बकरवाल कौम की, तो वो यहाँ की शान है। उनका सादा जीवन, उनका अपनी मिट्टी से प्यार और उनकी रूहानियत से भरी जिंदगी हर किसी के दिल को छू लेती है। यहाँ की शादियां भी एक तहजीब का जश्न होती है। हिंदू शादियों में बजता है शंख और मुस्लिम शादियों में कव्वाली, दोनों ही एक ही गली में गूंजती है। रजौरी का मौसम भी बिल्कुल यहाँ के लोगों जैसा है, खुशगवार, प्यारा और हमेशा सुकून देने वाला। रजौरी में फौज सिर्फ हिफाजत तक महदूद नहीं रही, उन्होंने लोगों की जिंदगी बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कई कोशिश की। जब भी तबाही या किसी इज़्तिरारी सूरत हाल का सामना होता है, फौज हमेशा मदद के लिए सबसे पहले मौजूद होती है। मकामी लोग सिर्फ फौज को हिफाजती निगहबान नहीं,
बल्कि एक हामी और गार्जियन समझते हैं। फौज ने यहाँ मुंतजिम तौर पर मेडिकल कैंप्स लगाकर लोगों की जरूरत का ख्याल रखा है। यहाँ कैंप्स उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है जो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। हर इलाकाई मर्ज का इलाज और दवाइयां फराहम करना फौज का बड़ी अहमियत का काम है। फौज के जज्बे ने यह भी साबित किया है कि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ते, वो तालीम और तरबियत में भी बराबर के शरीक है। बच्चों की मुस्कान का राज फौज की नोटबुक्स, यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरी का हिस्सा है, जो बिना किसी फिक्र के उनका तालीमी सफर मुकम्मल करने में मददगार बनता है। राजौरी के लोग फौज के सिपाहियों को अपने घर का हिस्सा समझते हैं। हर त्योहार की खुशी में मिलजुल कर शामिल होना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना और लोगों को प्यार और मखसूस सुरक्षा का एहसास देना राजौरी की कहानी को और बेहतरीन बनाता है। फौज और अवाम के रिश्ते ने राजौरी में शुजाअत और मोहब्बत की मिसाल पैदा की है। 13 अप्रैल को राजौरी डे मनाया जाता है ताकि नई नस्ल के दिलों में जज्बा, वफादारी और अपने मुल्क के लिए फख्र पैदा हो और वो अपने विरसे, अपनी तारीख और उन शहीदों की कुर्बानियों से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। इस दिन चंद खास प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं, जैसे कि फौज के हथियार का मुजाहिरा, पैरा जंप, हॉर्स शो, डॉग शो, डेयर डेविल शो और वीर नारियों, पुराने फौजी अफराद और योगदान देने वालों की इज्जत अफजाई भी की जाती है। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम वन्दे मातरम्।